नमस्कार। देखिए, एक कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब ये जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको ये बताना है कि बिल्ली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और घंटी कौन कौन बांधना चाहता है। ये कहावत हुई। अब बात करते हैं खबर की। देख, खबर तो क्या है। खबर तो एक ऐसी खबर है कि जिसमें समझ नहीं आ रहा जिसको भाई कि भाई ये अब ऊँट किस करवट बैठेगा। एक कहावत और आ गई। भाई देखो, जब मेरी वीडियो देखते हो हिंदी तो पढ़ लिया करो और कम से कम कहावतें देख लिया करो। तो ऊँट किस करवट बैठेगा, इसी में पूरा का पूरा जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का वो निर्भर करता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। चुनाव से पहले जो ऊँट किधर बैठ जाएगा। देखिए, अब बात शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है ईडी के छापे को लेकर के और जो हमारी ममता दीदी हैं उनके दलीलों को लेकर के, उससे एक है चुनाव। तो चुनाव डिसाइड होगा, देश में सरकारें कैसे चलेंगी ये भी डिसाइड होगा। अब वीडियो बने रहेगा। मैं बताऊं, जो सुप्रीम कोर्ट की दो टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। उसके जवाब में जो कपिल सिब्बल या जो ममता बनर्जी ने जो कही है बात, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के जवाब में, इससे देश का संघीय ढांचा, संविधान, जो लाल किताब हमारे राहुल बाबा लेके घूमते रहते हैं जेब में, वो कैसे चलेगा, किधर टिकेगा, सब तय हो जाएगा इससे। आप खबर देखिए पूरी। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और इसको शेयर करेंगे वीडियो को, और कमेंट करेंगे तो ईश्वर महादेव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और नहीं भी करेंगे तब भी प्रार्थना करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन अगर आप वीडियो को मतलब शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, ममता दीदी भारतीय राजनीति में एक अनोखा करैक्टर है। और देखो, अनोखा का मतलब जब मैं कह रहा हूँ हर मायने में अनोखा है। अगर ममता दीदी के जो पुराने दिनों के संघर्ष को आप देखें तो देखेंगे भी उसके ममता दीदी के अंदर कई सौ केजरीवाल हैं। जैसे केजरीवाल मतलब खून पी जाता था ना विपक्ष का, जब ये विपक्ष में था केजरीवाल। और जो हमारा जिसको बाकी लोग मजाक मजाक में, हालांकि मैं तो देखो भाई केजरीवाल भाई कहता हूँ, लेकिन लोग उसको कंडी केजरीवाल कहते हैं कि भाई जिसने इतने सारे कांड कर रखे हो, कंडी केजरीवाल। मैं नहीं कहता बिल्कुल भी, केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है। देखो, जब केजरीवाल विपक्ष में था, मूंगफली जैसी शक्ल लेकर के, फाइल दबा करके बड़े बड़े नेताओं ने बीपी का पेशेंट कर दिया था। जो मिल जाए तू चोर, तू चोर, तू चोर, तू चोर। ममता दीदी के अंदर कई सौ केजरीवाल थे। अब सोचो, जब जिसके अंदर कई सौ केजरीवाल होंगे, वो अपने संघर्ष के दिनों में कितने मतलब दुर्दांत या भयानक या कितने संघर्ष करने वाले नेता होंगे। दुर्दांत तो भयानक का गलत में मान लो। देखो भाई, मैं ममता दीदी से बहुत डरता हूँ। ममता दीदी मारती का, मैं घसीटती जाता है। मैं ममता दीदी का बड़ा सम्मान करता हूँ, बात यह है। तो जब देखो पश्चिम बंगाल में शासन था इनका वामपंथियों का, जिसको कहते हैं लेफ्टिस्ट के शासन को ना तो कांग्रेस हिला पा रही थी। बीजेपी तो उस टाइम खैर बालक थी नहीं, लेकिन कांग्रेस ने पूरी कोशिश कर ली थी, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन जब ममता दीदी की एंट्री हुई कांग्रेस से अलग होकर के, पहले कांग्रेस में ही थी ये, मैं आपको बताऊँ सोनिया की पार्टी में ही थी ये हमारी दीदी भी जो है, लेकिन बात नहीं बनी, बात खराब होगी। दाल वाल पे किस पे बात हुई बाद में, कि ममता दीदी ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, अलग दुकान खोल ली अपनी। और दुकान खोली तो खोली, ऐसी खोली कि कांग्रेस से बढ़िया चला ली पश्चिम बंगाल में। खैर बताऊँ, देखो पुलिस ने ममता बनर्जी को कितनी बार सड़कों पे इतनी ज्यादती की है ममता बनर्जी के साथ, जब ये विपक्ष में थी, जब ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, इतनी बार ज्यादती की है। इनके बाल पकड़े गए, इनको पुलिस ने घसीटा है, लेकिन ममता दीदी थी, किसी से नहीं डरी। और एक दिन ऐसा आया कि 20 साल पुराने वामपंथी सरकार को ऐसा उखाड़ के फेंक दिया जैसे आजकल के जो है जो बच्चे जो है किसी भी जो है कायदे कानून को, किताबों को उखाड़ के पहाड़ों को फेंक देते हैं। कोई मतलब नहीं रहा ऐसे, मतलब कि यही सरकार है, इतने संघर्ष। ये ममता बनर्जी थी, संघर्ष से नहीं डरती, किसी से भिड़ने से नहीं डरती, कायदे कानून को तोड़ने से नहीं डरती, और कायदे कानून के नाम पर पूरा का पूरा जो जिसको कहते हैं ना तामझाम करने से भी नहीं डरती। ये ममता दीदी है। और देखिए, मोदी जब से आए हैं, मोदी के सामने दो ही नेता अब तक टिक पाए हैं। एक तो हमारा कंडी केजरीवाल। भाई कंडी केजरीवाल ने कांड ज़्यादा कर दिया, देखो मैं तो सम्मान करता हूँ इसलिए हिल गए हूँ, लेकिन ममता बनर्जी जो ममता दीदी हैं, मोदी और अमित शाह के सामने बिल्कुल ऐसे टक्कर लेती है जैसे उसको कहते हैं ना पहलवान, एक रिंग में मजबूत बराबर के पहलवान हो। देखिए, जो अभी जो आईपैक छापे को लेकर के जो तमाशा हुआ, जब ममता दीदी पहुंच गई और ईडी अफसरों से फाइल छीन ली, फोन छीन लाई, जिसको जो भी कोयला घोटाले की जांच ईडी कर रही थी, वो उसमें हम नहीं जाते, हम सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, हिम्मत की बात करते हैं राजनेता की। देखिए, ममता दीदी ने नतीजों की परवाह नहीं करी, या फिर ये बात है कि ममता दीदी ने जानबूझ करके एक ऐसी व्यूहरचना चली जिसमें बीजेपी फंस जाए। अब आप कहेंगे कैसे मैं कह रहा हूँ। देखिए, ममता दीदी मुख्यमंत्री है और 2 बार से लगातार पूर्ण बहुमत और भयानक बहुमत की सरकार वो चला रही है। ममता दीदी को ये सारी चीज़ें पता है। देखो, सरकार जो है ना नेता का चेहरा होता है, चलाते तो अफसर ही है, अफसरों के पास सारी चीज़ें होती हैं, अफसर सब बताते हैं। तो ममता दीदी को ऐसा हो नहीं सकता, ममता दीदी को ये ना पता हो जब वो ईडी के अफसरों से फाइल छीनने जा रही थी, मोबाइल छीनने जा रही थी, उनको पता ना हो कि तुम क्या करने जा रही हो, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फंस जाएगा।
तो या तो कारण ये कि ममता दीदी को किसी ने सलाह दी हो या ममता दीदी ने खुद मान लिया कि ऐसा कि इसी बहाने सरकार बर्खास्त करवा लेते हैं, राष्ट्रपति शासन लगवा लेते हैं और फिर केजरीवाल स्टाइल में कि ये तो हमें जी काम नहीं करने दे रहे जी, हमें तो ये कर दिया वो कर दिया। और पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बेहद भावुक जनता है। पूरे देश में अगर कहीं सबसे भावुक जनता अगर किसी प्रदेश की है वो हमारे पश्चिम बंगाल की। हमारे दादा लोग हैं, मतलब कि रसगुल्ले की तरह मीठे होते हैं और मतलब सख्त जब होते हैं भयानक से, लेकिन होते रसगुल्ले की तरह मीठे हैं, वो भावनात्मक रूप से बड़े ज़बरदस्त बहते हैं। तो ममता दीदी ने या तो ये कांड रचा है, ये खेल रचा है कि भाई किसी न किसी बहाने ऐसा कोई काम कर दिया जाए कि भाई सरकार के हाथ में कोई रास्ता रहे ना, ये सरकार बर्खास्त करनी पड़े, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। और राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा तो जितनी एंटी इनकम्बेंसी बांग्लादेशी ये वो मियाँ मी सब निपट जाएगा। और क्योंकि भाई फिर सहानुभूति मिलेगी, भाई दीदी को हटा दिया उन्होंने, वो कहते हैं गुजरातियों ने दीदी को हटा दिया, वहाँ तो कहानी ये चलती है। तो क्योंकि बात ये किसी के गले नहीं पड़ रही कि मुख्यमंत्री होते सरकारी अधिकारियों से तुम फाइल छीनोगे, मोबाइल छीनोगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओगे, उनको उनकी घेराबंदी करोगे, तो जबकि तुम मुख्यमंत्री हो, तुमने शपथ ली है देश की संविधान की रक्षा करने की, यही बात सुप्रीम कोर्ट में आई तो किसी के गले नहीं उतर रही हुआ क्या। हालांकि ममता बनर्जी ने पहली बार ये काम नहीं किया। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई एक बार तो ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, दफ्तर में घुस गई थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, पुलिस ने सड़क पर घसीट दिया, लेकिन ममता दीदी नहीं मानी, सरकार उखाड़ी। इससे पहले भी केंद्र सरकार से आमने सामने की भिड़ंत हो चुकी है। पिछले चुनाव में मोदी साहब ने इनको बोला दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी का ममता बनर्जी ने ऐसा हलवा बनाया कि ममता दीदी के लिए तो मीठा हो गया और इनके लिए जो है हमारे मोटा भाई और बड़े भाई के लिए जो है हमारे शाह और मोदी जी के लिए जो हलवा जो है ना बिल्कुल नीम का बना दिया इन्होंने। फुटबॉल खेला, पैर में चोट लगवाई, व्हील चेयर पर घूमी, खुद व्हील चेयर पर घूमी, लंगड़ा कर दिया बीजेपी को। ठीक है ना। तो अब भी ये कहानी है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि भाई राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए ममता बनर्जी ने ये पूरी व्यूहरचना रची है या उनकी मिजाजी तुनक मिजाजी में ऐसा काम हो गया। जानकारी मान रहे कि तुनक मिजाज तो ममता बनर्जी है, लेकिन ये आसानी से नहीं हुआ क्योंकि डीजीपी साथ थे, डीजीपी राजीव कुमार साथ थे, आईपीएस अफसर है और आईपीएस अफसर और आईएएस अफसर पे देश तो यही चलाते, नाम तो दूसरा कुछ भी होता है, सरकार तो यही, देश तो यही चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेल ऐसा खेला गया है कि भाई इसमें चुनाव में जो ममता बनर्जी की जो है सारी नेगेटिविटी है, सारी कमजोरियां हैं, सारी बुराइयां सब दब जाए और सहानुभूति लेकर चुनाव लड़ लिया जाए। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में ईडी आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को देख करके 3 फरवरी तक का जो है जवाब भी मांगा ममता बनर्जी से, पश्चिम बंगाल की सरकार से और डीजीपी से भी। अब इसमें केंद्र सरकार भी फंस गई है। देखिए मुख्यमंत्री का किसी भी अधिकारी से फाइल छीनना ये लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है और जब लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होगा तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए। कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, नीति ये कहती है, मोरलिटी ये कहती है, सब कुछ ये कहती है, लेकिन राजनीति ये कहती है कि शायद ममता बनर्जी के जाल में केंद्र सरकार फंसने जा रही है। लेकिन केंद्र को जो चला रहे हैं वो बड़े वाले लोग हैं, वो फंसेंगे तो नहीं। अब ये मामला ये दिख रहा है किधर जाएगा ये। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखो जो ममता बनर्जी ने किया है, कोई भी मजबूत सरकार होती है सरकार को बर्खास्त कर देती है वहाँ। कोई भाई मुख्यमंत्री तुमने संविधान की शपथ लिया, तुमने फाइल छीन ली, अधिकारियों को काम नहीं करने थे, एफआईआर करा दी, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ बदल रहा है, बल्कि यहाँ तक कि हाईकोर्ट के जज को सुनवाई भी नहीं करनी थी तुमने, वहाँ जंतर मंतर जैसा तमाशा करवा दिया। तो ये सब चीज़ें तो वो इशारा करती हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए इतनी हिम्मत तो कभी जो लालू प्रसाद यादव जिसमें चारा घोटाले में जो सजाए याफ्ता मुजरिम है उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि सीबीआई पे किसी पे हाथ डाल सके। इन्होंने तो एजेंसियों पे न केवल हाथ डाला, उनसे फाइल छीन ली, सब कुछ छीन लिया। एफआईआर हो जानी चाहिए थी, इनको तो गिरफ्तारी की नौबत आनी जानी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार चुप भी साधी है। तो बात वही है कि भाई देखो बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। देखिए एक तो बिल्ली है और वो छी ममता बनर्जी को नहीं कह रहा, ममता दीदी है मेरी, सबकी दीदी हैं, बिल्ली वो नहीं है, बिल्ली कोई और है। लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ देखो बिल्ली के गले में घंटी तो बंधनी है, लेकिन अब बांधेगा कौन है। सवाल ये है कि भाई इसमें टाटा की नैनो के जरिए बंधवाई जाएगी, क्योंकि मोदी साहब जा रहे हैं वहीं रह निकलने जहाँ ममता बनर्जी सबसे पहले आंदोलन किया था, सिंगूर आंदोलन, जहाँ नैनो की फैक्ट्री लगनी थी वहाँ लगने नहीं दी थी, दीदी ने उखाड़ के फेंक दिया था टीन टप्पर। और टाटा इसके बाद गुजरात गया था, उसका नतीजा ये हुआ गुजरात में कि टाटा की फैक्ट्री लगवा करके जो है मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं। तो एक बिल्ली है, 4 घंटी बांधने वाले हैं। एक तो जो है भाई टाटा है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक ईडी है, एक सीबीआई है। अब ये आप कमेंट करके बताइए कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, या बिल्ली को फिर खुला छोड़ दिया जाएगा। भाई कहता है जनता दूध खींच लेगी तो हम तब देखें जब बिल्ली कमज़ोर हो जाएगी, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम घंटी बांधो बिल्ली के गले में, फिर जनता फिर दूध का कटोरा रख देगी, कोई बात नहीं। तो अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि ये पूरा घटनाक्रम अब जाएगा किधर। आप क्या मानते हैं कि ममता बनर्जी ने जानबूझ करके व्यू रचना रची है या उनकी तुनक मिजाजी में सब काम हुआ है। अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।